क्यों सर, अच्छा खासा चल रहा था सब बढ़िया, लोगों को मिलने नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा बढ़िया सर, देख रहा हूं मैं। और पम्मी जी तो मतलब जो कर रही है, मतलब मैं क्या बोलूं यहाँ पे। अभी बहुत सारी बातचीत है करने के लिए, लेकिन उससे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज समथिंग। एक बार जोरदार तालियां फॉर दैट वंडरफुल वंडरफुल पीस ऑफ कंटेंट। Baba, terrible. And I'm sure this one's going to be phenomenal. Directed by and of course produced by National Award winning Prakash Jha साहब, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। This riveting crime drama features a star-studded ensemble cast led by of course Bobby Deol साहब along with Aditi Pohankar, Chandan Roy Sanyal, Tridha Chaudhary, Darshan Kumar साहब, Vikram Kochar, अनुप्रिया गोयंका, राजीव सिद्धार्थ एंड ईशा गुप्ता इन की रोल्स। अब ज्यादा मैं नहीं बोलने वाला हूं, यहाँ पे सीधे एक काम करते हैं, उनको बुला लेते हैं जिन्होंने ये सब किया है। वील स्टार्ट विद द वन द ओनली प्रकाश झा साहब एंड ऑफ कोर्स बॉबी देओल सर। वन मोर टाइम सर, हम चाहते हैं आप लोग मंच पे आइए प्लीज। और साथ ही चाहते हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स द गॉर्जियस लेडी, जो कि यहाँ सारे कलेज की चलो बन गई है, आई एम सॉरी आई हैड टू से दैट, अदिति पोहनकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप for that amazing piece of content that we saw here. साथ में चंदन रॉय सान्याल साहब and of course दर्शन सर, प्लीज मंच पे आइए। I must say the trailer is definitely धमाकेदार, और वो जो इकोसिस्टम है ना एंटरटेनमेंट का, उसको पूरा हिला के रख देने वाला है ये जो सीजन 3 का सेकंड पार्ट है। क्विकली यू नो, इफ यू वर टू टॉक अबाउट योर कैरेक्टर्स, थोड़ा उजागर कीजिए सर अपने कैरेक्टर्स के बारे में। दर्शन साहब, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा मिस्ट्री बन गई है कहानी। सर ऐसा है कि किसी का कैरेक्टर है नहीं यहाँ। Did he just say that? मैं आप बेकार कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी के पास कैरेक्टर है ही नहीं। बाकी आप लोग जो बोलना है बोल दीजिए। हैशटैग इफ यू नो करवा दिया सर ने यहाँ पे। दर्शन भाई जी, लाइट चेंज किया क्या? हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतनी कमाल की कास्ट के साथ और इतनी कमाल के सब्जेक्ट के साथ मुझे कास्ट किया एज उजागर सिंह। और मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल जर्नी है। प्रकाश जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था, और जब उन्होंने मुझे उजागर सिंह के रोल के लिए बुलाया तो मैं दौड़ता हुआ गया। और जैसे बॉबी भाई जी ने बताया कि नर्वस थे, तो मैं भी बहुत नर्वस था। और जैसे ही प्रकाश जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस उजागर सिंह के रोल के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही बॉबी भाई जी के साथ। अदिति, चंदन और पूरी कास्ट, मतलब हमारे इतनी मेमोरेबल रही जर्नी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितना आप लोगों से ऑडियंस से प्यार मिला उजागर सिंह को, वो मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा। और ये जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है, और पार्ट 2, और हर पोस्ट पे या जो भी हम कुछ लिखते हैं ये पूछा जाता है कि आश्रम कब रिलीज हो रहा है। सो ये शो इतना कमाल का शो है हमारे, और हमारी इतनी मेमोरेबल जर्नी रही है। और उजागर सिंह जैसे आप जानते हैं बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है। एक कविता की लाइन है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो उजागर सिंह उसी मंत्रा को फॉलो करता है, और बस अपनी जर्नी में लगा हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है कि नहीं। आप शो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। एज परफॉर्मर्स, एज एक्टर्स, एज टैलेंट, आप सब अपने मकसद पे कामयाब हो गए, रिस्पॉन्स से पता लग रहा है। अदिति, दिस वाज फॉर यू क्विकली, यू नो, इफ यू वर टू टॉक अबाउट द केमिस्ट्री। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा यहाँ किसकी और कमाल की केमिस्ट्री है, आपकी, बाबा जी की, भोपा स्वामी की, या क्या हो रहा है? टॉक टू अस अबाउट दैट। लिमिट के अंदर बात करना, लिमिट के अंदर। Sir doesn't stop directing now. What to do? So there are two things I would like to say. पहले तो मैं अभी भी डरी हुई हूँ। पम्मी हमेशा डरी हुई रहती है, लग रही है डरावनी, पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया, और जो भी खाना अवेलेबल होता था वो मैं खा जाती थी। So there were two people who were always on my mind. One was Prakash sir and one was Bobby sir. So jokes apart, I think these two have really given me a lifetime of a
opportunity to portray something that is so like Pommy starts with एक छोटी सी लड़की और जहाँ से वो ये जो बन गई है अभी मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है देख करके. और एक और चीज़ I would really like to thank Prakash sir, like Bobby sir said, that this ashram caste became a family. And my father, who's no more, he was very, very happy and proud because I was shooting that time for this show. And I had a family to fall upon. And every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेयरिंग हो जाता था. पर पम्मी आप किसी को भी लोड शेयरिंग करने नहीं देने वाली है. वो बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली बोपा स्वामी और बाबू जी को. So stay tuned, it's free. So watch Ashram on 27th. चंदन भाई, उन्होंने तो कह दिया स्ट्रेस देने वाली है. अब आप बता दो क्या होने वाला है थोड़ा सा. गोपाल स्वामी, कॉन्ग्रेचुलेशन. Thank you. शुद्धिकरण कराओ. Thanks. First, I would like to, because it's such a big part of an actor's journey for me as an actor, I would like to start with my boss, Mr. Prakash Jha. A very acclaimed filmmaker for ages, and to get an opportunity to work with him. I remember he going to his office way before Ashram one day to sort of ask for work, like sir कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. बहुत साल पहले की बात है. तो सर मिलने के बाद बोले कि, and he spoke to me in Bangla, he can speak good Bangla also. So he spoke to me in Bangla. He said, একদিন হবে, আমি তোকে ডাকবো, like I'll call you one day. And years later, it was in 2019, around mid, when Shruti Mahajan, who sort of actually is a conspirator, who got all of us together under this umbrella of Prakash Jha, where I met Bobby sir, where I met Aditi, Darshan, Anupriya, Rajiv, Vikram, all the actors, Tridha, Anupriya. So we all got together under this huge shade of an umbrella called Mr. Prakash Jha. And that's where this journey started. Again, like Bobby sir, I went to meet him, he narrated me the story, and he said, I want you to be the commanding-in-chief of this ashram, which is run by Bobby Dev. Okay. And it was such a unique story when I read the script. It was such a unique story. When I read the script, I finished it and I met Prakash Ji after that. I knew that it was going to be a great success. Not as an actor, but I thought that it was such a well-written, conceptualized show. And then the journey began and I met Bobby sir. Bobby sir से मुलाकात हुई. Bobby sir मतलब वो दुनिया हंसतियों का मेला, तो स्कूल से भाग भाग के इनकी फिल्में, और ये उस जमाने की फिल्में होती थी जब बॉबी देओल के एफिजीज लगते थे इतने बड़े बड़े प्लाजा थिएटर न्यू दिल्ली में, गोल चश्मा लगा के. And then I'm getting to work with him, and like how he said every evening we used to meet, because प्रकाश सर ने कहा था कि आप लोग मिलो, आप दोनों जितना मिलोगे, जितना एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करोगे, उतना इस रोल में दिखेगा. And coming from the director, started spending a lot of time together, and we became inseparable in real life also. It was like destiny brought us together. Then I met Aditi. Aditi मेरा हमेशा उल्टा सीधा ही सोचती थी, बोले सारे पागल ये, मैं इसके बहुत टांग खींचता था क्योंकि मैं भोपाल स्वामी था और मुझे लगता था ये आश्रम में क्या करने आई है, ये तो बाबा के साथ. कंट्रोल. So that's how. And then Darshan, I have known Darshan for a long time. Sorry, I'm giving a long answer because it's such an important part of this journey. And these actors have become an important part of my life. And thanks to Amazon and MX and how they got together and bringing this much awaited show. Because everybody, like Darshan said, was asking me, ashram fee कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. पता इसको आ रहा है, देखिए. और आपने तो देख ही लिया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बाबा और भोपाल के बीच में, तो ज़्यादा समय नहीं होगा, 27 को देखिएगा. और थैंक यू. हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, है ना, Amazon MX Player पे एकदम फ्री देखने को मिलने वाला है. Ladies and gentlemen, now I'd like to, call on stage the industry stalwarts from Amazon MX Player. We'll start with Mr. Amok Dusad, who's the head of content at Amazon MX Player. जोरदार तालियां उसके लिए. साथ में Ms. Aruna Daryadani, the director, Amazon MX Player. Please, ma'am, आप भी आइए. Amok sir, last year was superb for the entire team, for this group.
here we all know Stream Next 20. Attracts the audience a lot about you, even be it not Bobby or even your character in Arjun. Do you feel that there's some connection which was kind of holding with the audience? Well, I haven't done too many antagonist roles early in my career, and what happens is when people see the other side of every actor when they perform, they do different kinds of characters, they get intrigued and they enjoy it. And no one thought of me playing an antagonist, the way I got the opportunity to play an ashram. So I guess, and also what happens in our industry is once they like you as a certain personality on screen, they tend to start offering you those kind of roles, which is something you, as an actor, you find very difficult to break away from. But I don't really go ahead and choose any character that's offered to me which is an antagonist. It has to have some kind of substance to that character, some kind of depth in that character, so that when you're performing and you're playing those characters, you actually bring out something even better because it helps you and if it's written the right way. I'm enjoying this phase. I'm enjoying playing antagonists. It's as they say, people usually like a bad boy kind of guy. So it kind of worked for me, but I'm sure I've just begun my journey again, and there's a lot more I can offer as an actor. And I've done a few projects in the past, which I'm really looking forward to when they come out. I can't really talk about them right now, but challenging stuff with some amazing directors. So let's hope for the best. That's all as an actor I can. My second question is to Chandan. You have worked with Bobby sir, and this entire series, the equation between you both has been more talked about. It's also a bromance which is there, but at the same time there are certain boundaries which both are kind of clashing. How was it like working with him on this one? I think it was a great opportunity to start with to work with Mr. Deol. But like I was saying, of course, coming from a school of acting which Mr. Jha comes from, he told us very categorically to start spending a lot of time with each other because the whole thing, the crux of this whole relationship and the characters these two guys interacted comes from the state of friendship. And when we met during the shoot of Ashram, we sort of hit it off very, very quickly and instantly, and we started spending a lot of time together. And then when you were working with another actor of his stature, there was a lot of trust he had in me and I had in him. We would just flow. Like there was no boundaries then. We were just flowing. And as the days passed with more and more scenes coming up, our chemistry and our relationship start growing stronger and stronger, which is for all to see. So, and when you see this one, it's gonna notch up higher, I guess. हेलो सर, नरेंद्र बुरानी दिस साइड. मेरा क्वेश्चन बॉबी सर से है. सर सबसे पहले तो जपनाम गुरु जी. अच्छा सर, जो आपका बाबा निराला जो कैरेक्टर है वो एक आइकॉनिक बन चुका है इस टाइम पे. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर? एंड बिकॉज जैसा प्रकाश सर ने बताया कि आप इतने सीधे साधे शरीफ इंसान दिखते हो, तो आपने वो कहाँ से निकाला? वो कितनी मेहनत थी प्रकाश सर की, या आपने क्या करा उसके अंदर सर? एक्चुअली है नहीं. या ये प्रकाश सर की नजर लग रही है, अंदर वाले जो पहचान निकाल ली उन्होंने. ऐसा कुछ नहीं है. मैं प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है हर कैरेक्टर के लिए जब आप कर रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट. और ये जो नया सिस्टम बन गया है, पहले था नहीं एग्जिस्टिंग, जहाँ आपको सिर्फ डायलॉग्स भी उसी दिन मिलते थे, शूटिंग थी. पर यहाँ पर अब मैं जब था सेट पर, मैंने उससे पहले मैंने प्रकाश जी से कह दिया कि आप, मैं जानता हूँ अगर मैं बाबा का रोल प्ले कर रहा तो मेरी लैंग्वेज मेरे जो होगी वो बहुत कठिन होगी. तो उन्होंने इतने प्यार से बोला तो फिक्र मत कर, मैं सुनीता करके एक लेडी है वो तेरे साथ बैठेगी. और सारे डायलॉग्स तैयार कर लिए थे काफ़ी पहले, और मैं सुनीता जी के साथ बैठ कर सब डायलॉग सीखता था. और You used to mark his dialogue so hard, जो मेरे लाइन्स भी याद रखते थे, और कहीं मैं मिस कर गया तो बोला कि वो वाली लाइन बोली.
So he used to be that prepared, you know. नहीं ये इतना बदमाश एक्टर है क्योंकि इसने इतना थिएटर किया है और ये इम्प्रोवाइज ऐसे ही करता है। तो जब मैं भी इसके डायलॉग सुन रहा हूँ जो मैंने पढ़ चुका हूँ, अगर जब ये बोलता था तो ये अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे करके बोलता था। तो मैं शुरू में थोड़ा सा एक्चुअली गेट स्टार्टेड, बट देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि ये ऐसे ही करने वाला है। और तो एज एन एक्टर हिज एनर्जी काइंड ऑफ गॉट इनटू मी एंड मुझे इतना अच्छा था वहाँ पर सेट पर, ऑन लोकेशन एंड ऑल्सो ऑन किना होटल। हम सब बैठते थे शाम को और मुझे हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मैं अपनी लाइन सब ठीक से बोल पाऊँ और सब मेरी मदद करते थे सब। तो इनके साथ बैठकर मैं प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन जब मेरी पहली बार दर्शन से मुलाकात हुई, मैं वैनिटी वैन के बाहर बैठकर कुछ डायलॉग बोल रहा था, तो उसमें कुछ शब्द थे जो हरियाणवी में थे। तो मैं लगा हुआ हूँ तो बातें करने शुरू की। तो मैंने कहा मेरे ये डायलॉग है, मैंने कहा और भी डोंट वरी, मैं आई हेल्प यू। मैंने बोला नहीं यार, ये एक दिन मैं तो सीख नहीं पाऊंगा मैं। और प्रकाश जी ने थोड़ी छूट दी है कि आप थोड़ा उसे इतना हरियाणवी बोलने की जरूरत नहीं है। बट everyone was trying to be very helpful and understanding, because I was working with actors who had trained so well in their journey towards becoming actors that it really helped me as an actor. और फिर ये हमारी जो बैठी है पहलवान, ये इसने इतनी अच्छी हरियाणवी बोली, इतनी मेहनत की इसको। मुझे आज भी याद है, पहली बार मैंने इसे प्रकाश जी के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर मिला था और मुझे आज भी याद है वो दिन। और मैंने जब काम शुरू किया, इतनी डेडिकेटेड एक्टर है क्योंकि ये ऐसी वेब सीरीज है जिसमें कैरेक्टर्स को काफ़ी अलग किस्म के इमोशंस दिखाने पड़ते हैं। एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद आदित्य, बिकॉज जिस किस्म का कैरेक्टर है बाबा निराला का, it really helped me when I was performing with her. So it was very good fun. हेलो दिस सेंटर, मेरा नाम शिल्पा है, मैं मायापुरी मैगजीन से हूँ। बॉबी जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से अभी कहा गया ओटीटी की दुनिया में एक आइकॉनिक कैरेक्टर है बाबा निराला का, अगर हम देखें और आपने उसकी प्रिपरेशन को लेकर भी बात करी, तो कुछ चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? क्योंकि सीजन 1 से लेकर अब तक वही कंसिस्टेंसी रखना, वही परफॉर्मेंस देना, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा काफ़ी लेयर है, कॉन्ट्रास्ट है, मल्टीपल लेयर्स है किरदार को लेकर। अगर बात करें करप्शन हो, फिर एक ब्लाइंड फेथ हो, काफ़ी कुछ सोशल इश्यूज पर भी, मुद्दों पर भी ये पूरी सीरीज आधारित रही है। तो इसको लेकर निभाते वक्त कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो चैलेंज जब नहीं होता तो मज़ा नहीं आता काम करते वक्त, और हर दिन एक चैलेंज था। एक किस्म से जिस तरह प्रकाश जी ने इसको लिखा है, उससे हर दिन एक नया दिन लगता था। कैरेक्टर में जो शेड्स प्रकाश जी ने डाले, हमें बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी वो सब शेड्स दिखाने में, क्योंकि द स्टोरी इटसेल्फ वाज सो स्ट्रॉन्ग। सो शुरू में मैंने जैसे कहा कि मैंने सुनीता जी के साथ बैठकर 2 महीने तक डायलॉग सीखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ने लग गई। फिर क्या होता था कि हम शाम को बैठे होते थे होटल में, माधवी जो माँ है हमारे साथ, प्रकाश जी की राइट हैंड, वो बैठी रहती थी कमरे में, मैं जाता था, मैं बोला डायलॉग्स तैयार हैं, तो बोलती नहीं प्रकाश जी अभी भी उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मैंने बोला कब रिवाइज करेंगे, सुबह उठना भी लेकिन इट वाज जस्ट अमेजिंग, द होल टीम वाज अमेजिंग। तो मतलब सबके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मुश्किल में हूँ, और मुझे कोई मुश्किल दिखी नहीं। और मुझे आज भी याद है ये जो सीन एंड में आता है, जो लास्ट डायलॉग आप देख रहे हैं मेरे और बोबा के बीच, उससे मुझे वर्टिगो हो गया था और उनको काम खत्म करना था। तो मैं बहुत मुश्किल से उठा, मेरा पूरा स्टाफ मेरे कमरे में आ गया मुझे उठाने के लिए। फिर मैं माधवी के साथ बैठा नीचे जाकर, मैंने बोला माधवी तू बैठ मेरे साथ, ये सीन बढ़ती रहे क्योंकि मेरा फोकस नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैं माधवी के साथ बैठा और वो काफ़ी मेमोरेबल डे है हमारी लाइफ में। उस दिन काफ़ी कुछ हुआ था हमारे सेट पर, लेकिन फिर भी प्रकाश जी जैसा इंसान कोई और होता तो बैकअप कर देता, लेकिन प्रकाश जी इज स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव मेट।
कि हम लोगों ने उस दिन 2 बजे तक रात के शूट किया और वो सीन पूरे किए. So it has been amazing being part of Prakash ji's Badnaam Ashram. Thank you so much. My second question is for Darshan. Well, how do you see Ujagar's evaluation from season 1 to now? उजागर सिंह जैसे आप जानते हैं बहुत डिलीजेंट पुलिस ऑफिसर है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसकी स्टोरी रही है, क्योंकि ये एक हाई रेपुटेटेड और बहुत ही जो उनकी फैमिली है पूरी, जैसे मेरे फादर हैं डीएसपी डीआईजी सब हैं, और मेरी पोस्टिंग कुछ मार्क्स के कारण नहीं हो पाती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे दिखाया था, तो ये अपने आप को प्रूव करना चाहता है और इस दौरान बहुत सारी चीजें इसके साथ घटती जाती हैं, पूरी लाइफ उथल पथल हो जाती है, लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ता है. सो वही अभी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जिस मकसद के पीछे उजागर सिंह लगा हुआ है कि इसमें पूरा कर पाएगा कि नहीं, तो बहुत ग्राफ उठता चला गया है हर बार. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. Hi, this is Karina from Social Catch-Up. My question is for Amol sir. Ashram is a fan favorite. There's no two thoughts about it. So I wanted to understand from you that how do you make sure, how do you strike a balance between producing content which has a strong mass appeal like Ashram, while also churning out content which is experimental in nature, and also how do you make sure that the content that MX Player puts out stays relevant at a time when there's so much of content out there and the taste of audience also keeps changing so rapidly? I think you're right. Ashram has a huge fan base. It's probably one of the most loved shows in the country. And you know, on the question of programming for niche and mass, I think these are terms that are terms of the past, largely from linear television world. But in the world of digital, you really are able to program for different audiences, different kind of shows. Our slate for the coming year has diverse set of offerings, right from young romance to big shows like Ashram. And there is audience for all of it, and digital technology gives us that capability to really program the app in a way that consumers get to see what they want to see, and those kind of curations and suggestions come up for them. Even in our choice of content, I think we keep consumers at the center of what we are trying to create and the kind of subjects we pick. So we do spend a lot of time with our consumers as content team, understand what is happening in their life, what are the big topics of conversation, where are their interests, and see if we can build those into our stories and content selection and build a pipeline keeping that in mind. Hello guys, this is Nikita from India Forums. मेरा सवाल आपसे अरुणा मैम. हमने देखा है Amazon MX Player को हिंदी स्पीकिंग मार्केट में काफी ज़्यादा cater करते हुए. I want to ask, how do you guys plan on collaborating with other brands from other regions, from other geographies? So first of all, you can see the brands for this show itself very, very varied. It includes both very massy national brands as well as brands who are operating in specific. So we are very thankful to Vimal, Lowry, Zira, AEI buyers, as well as Lux Nitro to partner with us. Second, on your point of languages, currently we are programming heavily for Hindi-speaking markets, but we are also ensuring that it is dubbed in the relevant languages. MX Videsi also has been very, very popular throughout India, where we are dubbing international shows from Korea, China, Turkey, etc. in Hindi, Tamil, and putting in, of course, like Bobby sir said, the entire, somehow magically the entire cast was so amazing. Like it was just give and take with Bobby sir also being so particular about it, knowing his lines and being there in the performance space. Sunita ma'am really helped me a lot because I was shooting with She that time, which was also a Marathi accent, and then I had to do a Haryanvi accent. And then I remember once Prakash sir said, इतनी हरियाणवी क्यों बोल रही हो? तो मैंने बोला मैंने ट्यूशन की है तो मैं तो बोल रही हूँ. And he said, yeah, but your brother is speaking Punjabi and the mother is also speaking Punjabi, so make it into Punjabi Haryanvi. And I said, wow, now how do I do this when I've not been out of Bombay much?
So Sunita ma'am, usually she used to put on the camera on. I mean, she used to just, we used to do video calls. So without the video, I would hear her and her son speak. So what happened was, I had very little time and I said, Sunita ma'am, you have to help me. And what she did was she kept the conversation going. So phonetics की वजह से I picked it up somehow. That was a huge challenge because I wanted to impress him, and I was already lagging with putting on weight. So I had to do this somehow, you know. And she really helped me do that. Yeah, and that is what the fun part is, I think. Also, the girls who were there in the wrestlers camp, they helped me a lot. So I used to hang out with them. कभी भैंस ने बच्चा दे दिया तो उनके साथ चिल किया, कभी उनके हॉस्टल चले गए, you know, that kind of thing really helped me, and that is what I even look forward to as an actor. So I would not say challenge, but I would say discovery is something I thoroughly enjoyed with Pammi, and even now if you see, she's changing, she's so many shades. Like I don't remember how I done this when I watch it because it's been a while, but I'm very excited to see it as it comes up. I hope I've answered your question. I don't know where it goes. Thank you. Hi, Sana here from India Today. Hi. Bobby, at the start of the conversation, you were speaking about how you were skeptical about telling 33rd and Sunny about your choice of this film. And how did they react to it when they saw it? Of course, they loved your performance, but what did they have to say about the character that you were playing? See, we are actors and we all want to play characters which we not in real life. As an actor, you get an opportunity to be someone else without being that person. So, definitely it is a kind of a topic or something which is, gets controversial with things and all that. But it's showing what's happening in our country. Things like this exist in our country. That's where the following and the viewership of the show is so big. Because people can identify with the show, with the story, with what's happening in it. So I didn't want anyone, घर में कभी होता है कि जब माँ बाप कुछ कह देते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो आपको बात माननी पड़ती है. पर एज एन एक्टर मैं खुद इसी कोशिश में लगा था कि मैं अलग किस्म के रोल कैरेक्टर्स कर पाऊँ. हीरो के रोल्स तो मिलने नहीं वाले थे मुझे, तो इसीलिए जब मैंने ये शो एक्सेप्ट किया तो मैंने किसी को बताया कि मैं बस वेट कर रहा था जब आएगा शो क्या रिएक्शन मिलेगा, और जो रिएक्शन मिला वो मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ. मेरी माँ कह रही है मुझसे हर दिन फोन आ रहे हैं मेरी सहेलियों के, आपकी बेटे ने इतना प्यारा काम किया है, हमें तो बहुत मज़ा आ गया. पापा मुझे बुला के बता रहे हैं कि इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे, तूने इतना अच्छा काम किया, सो हैप्पी, इतना खुश हूँ मैं तेरे लिए, तेरे काम की तारीफ हो रही है. भैया ने भी वही, उनके इतने सारे दोस्तों ने फ़ोन किया उनको कि कहा कि बॉबी से बात कराओ हमारी. और सो आई गेस वी ऑल एक्टर्स ट्राइंग टू एंटरटेन ऑडियंसेस, एंड एज एक्टर्स वी वांट टू डू आवर बेस्ट एंड ब्रिंग आउट दैट कैरेक्टर द क्लोजेस्ट वी कैन टू इट. आई थिंक all the thanks goes to Prakash ji, who believed in me. End of the day, I think things fall in place, but Prakash ji has really changed my life in many ways. So thank you, Prakash ji. Prakash ji, I just wanted to ask you about, given the popularity of this show, there's always this temptation to keep going on with this show. Right now, they've just hinted at season 4, so is season 4 also happening, and what's the plan with this show? Where do you see a finishing line with this? ये तो Amazon और Alexa के ऊपर है. Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for all the lovely questions. We've covered a lot of ground here, I believe. Amok sir, thank you so much. Aruna ma'am, thank you so much. Prakash sir, wonderful stuff. Aditi, you're looking as gorgeous, and of course, we all know how talented you are. Bobby sir is here. Baba Nirala kaam karte ho. Jagar sahab, thank you so much. Chandan bhai killing it as always.